राजनीति का वो बच्चा जिसे बीजेपी और आरजेडी दोनों गोद लेना चाहती है। मुद्दा विहीन हो चुकी बिहार की राजनीति कब कौन सा करवट लेगी कहना कठिन होगा। बिहार की जनता किसे वोट करे और किन मुद्दों पे वोट करे बहुत ही कंफ्यूज है। बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें कब कौन सत्ता में होगा और कौन विपक्ष में होगा कहना मुश्किल होगा। न यहाँ सशक्त सत्ता पक्ष है और न विपक्ष। मेरी नज़रों में बिहार की जनता को जेडीयू को 122 सीट देकर भारी बहुमत से जिता देना चाहिए ताकि नीतीश कुमार को पलटी मारने का मौका न मिल सके और अपनी नाकामियों का श्रेय खुद ले सके। चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार का बनना तय है, क्योंकि बिहार में एमएलए का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री तो फिक्स ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अगर तेजस्वी यादव सत्ता के लोभ से दूर रहते तो 2024 का चुनाव आरजेडी के पक्ष में होता। उनके 18 महीनों का सरकार में शामिल होकर नीतीश कुमार के सारे पापों का भागीदार हो गए। जनता के बीच कोई भी नेता किसी के खिलाफ बोलने लायक नहीं है। सिर्फ आरजेडी और बीजेपी ही दो बिहार की प्रमुख पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोल सकती है। आरजेडी तथा बीजेपी का सपना 122 सीट लाने का होगा, लेकिन नीतीश कुमार का सपना होगा आरजेडी 100 सीट ले आए, बीजेपी 100 सीट ले आए और मुझे सिर्फ 22 सीट मिल जाए। फिर मैं दोनों पार्टी को बराबर मौका दूंगा सत्ता का शक उठाने का। आरजेडी के द्वारा बनाया गया महागठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ जेडीयू तथा बीजेपी के संयुक्त मोर्चा से नेक टू नेक फाइट किए थे। कुछ सीटों का बस अंतर था। अगर आरजेडी चाहती तो बिहार को एक मजबूत विपक्ष देती। तेजस्वी यादव का ही प्रयास था कि बिहार में 10 लाख टीचर का बहाली हुआ, लेकिन आज जेडीयू इसका सारा क्रेडिट खुद ले रही है। तेजस्वी जी आरजेडी के पहले नेता हैं जो फॉरवर्ड वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो गए थे बहुत हद तक, लेकिन नीतीश कुमार के चाल में फंस गए और जाति जनगणना में उनके साथ आकर खुद को यादवों के नेता भर सीमित करते चले गए और इस बार जनता के दरबार में कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। बिहार चुनाव को मजेदार बनाने के लिए दो नए पार्टी का गठन हुआ है। एक तो प्रशांत किशोर का, जो लगभग हर पार्टी के राजनीतिकार रह चुके हैं, तथा दूसरा आप सबकी आवाज़ आरसीपी सिंह के द्वारा गठित पार्टी, जिसका एकमात्र उद्देश्य नीतीश कुमार को डैमेज करना है। अब सोचने वाली बात है कि आरसीपी सिंह को कौन जानता है। उनका परिचय मात्र इतना ही है कि उनको राजनीति में नीतीश कुमार लेकर आए। कुर्मी जाति से होने की वजह से वो नीतीश कुमार के काफी नजदीक आ गए। फिर मनमुटाव, उसके बाद अलगाव, फिर बीजेपी में शामिल होना और फिर अलग होना, बिना मतलब का एक पार्टी बनाना, जिसका कारण सिर्फ अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना है। किसी भी प्रकार से कुर्मी जाति का नेता बन जाना है। चाहे कुछ भी हो, चुनाव में पीके और आरसीपी सिंह ही कुछ मजेदार बना सकते हैं।